अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे कोर्स की तीसरी क्लास है। कल हमने कमीज़ का ग्राफ बनाना सीखा था, ठीक है। अब आज हम जो बनाएंगे वो कमीज़ की आस्तीन बनाएंगे और शलवार की कटिंग सीखेंगे। तो आस्तीन बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होता है कि एक हमारे पास न्यूज़पेपर है या कमीज़ का कपड़ा जो है वो भी इसी तरह ही फोल्डेड होगा, यहाँ के साइड पे खुला हुआ होगा और ये वन साइडेड है, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा हमारे पास जो बड़ों का साइज़ होता है उसमें फुल साइज़ की आस्तीन 22 इंच की होती है और क्वार्टर साइज़ की आस्तीन 17 इंच की होती है। हाफ हम अपने हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। तो हम अभी बनाएंगे फुल साइज़ की आस्तीन। तो उसके लिए हमें पहले फुल साइज़ लगाना पड़ेगा। यहीं से ऊपर से ही हम इंची टेप रख कर फुल साइज़ का निशान लगाएंगे, जैसे कि ये यहाँ पर हुआ। ये हो गया हमारा 22 इंच, ठीक है। अब 22 इंच में हम हाफ इंच प्लस करेंगे फोल्ड इट के लिए। जब हम सिलाई करेंगे तो फोल्ड होगा, तो इस वजह से हमने हाफ इंच को यहाँ पे लगाया सिलाई का हक, ठीक है। यह हाफ इंच है, 0.5 इंच। उसके बाद हम अपनी आइसिंग की विड्थ कैसे मालूम करेंगे कि हमारा जो ये हमने आइसिंग की गुलाई दी थी कटिंग के बाद। फॉर सपोज हमने ये जैसे कटिंग कर ली है, तो हम कटिंग के बाद हम इसी तरह आइसिंग को नापेंगे अपनी, जो हमने कपड़े पे की हुई होगी। इस तरह नापेंगे गुलाई से और पूरी आइसिंग को नाप लेंगे। जैसे कि अभी ये इसकी आइसिंग का साइज़ निकला है 5 इंच, तो हम इधर 5 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। ये निकला 5 इंच। फाइव इंच के बाद हम यहाँ पे से 3 इंच का ना एक निशान लगाएंगे, जिससे हम घिराई देंगे। तो हमने यहाँ पे 3 इंच जो साइज़ हमारा निकलेगा आइसिन में से, उसके निशान के बाद हम 3 इंच का यहाँ से ही गैप लगाएंगे इंची टेप रख कर। जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 इंच यहाँ पे निकला है, तो हमने यहाँ पर निशान लगाया, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ से भी 3 इंच लेना है, 2 इंच ले लेना है, ठीक है। 3 इंच या 2 इंच के बाद हमने जैसे यहाँ पर निशान लगाया, तो यहाँ पर से इस निशान को हम इस निशान से मिलाएंगे, और एक लाइन खींच लेंगे। कपड़े पे जब हम काम करेंगे तो हम थोड़ा सा काम चौक से करेंगे, सही है। अब इस तरह से हम गुलाई देते हुए जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे हम, ठीक है, और थोड़ा सा नीचे, इस तरह गुलाई देनी है। इस तरह थोड़ा सा ऊपर हम इसी लाइन पे, जो हमने लाइन खींची है ना, इस पे हम पहले ऊपर के साइड पे घुमाएंगे और फिर हम नीचे के साइड पे घुमाएंगे, ठीक है। इस तरह से हम गुलाई करेंगे। फिर हम अपने आइसिंग की विड्थ मालूम करेंगे। यहाँ जैसे मेरी आइसिंग है, तो हम इसकी विड्थ नीचे के साइड का मालूम करेंगे, ठीक है। अभी मेरे पास आइसिंग तो मौजूद नहीं है। जैसे फॉर सपोज अभी हम यहाँ पे लगा लेते हैं 3 इंच का साइज़ या 4 इंच का साइज़ हमने यहाँ पे लगा लिया निशान। ये 4 इंच लिख लेते हैं, 4 इंच। इस साइज़ को हमने अपनी इस वाले साइज़ से मिलाना है। यहाँ पे इंची टेप रख के या हम स्केल रख कर भी लाइन खींच सकते हैं। फिर हम 1.5 इंच का सिलाई का हक देंगे, 1.5 इंच यहाँ से। ये 1.5 इंच का सिलाई का हक हो गया। यहाँ से भी 1.5 इंच का सिलाई का हक, इन दोनों को आपस में मिला देंगे।
ठीक है। हमने यहाँ पे से 3 इंच लिए थे और यहाँ पर से भी 3 इंच लिए थे, ठीक है। 3 इंच की लाइनों को एक दूसरे से मिला दिया, ठीक है। लाइन खींची थी हमने एक, ठीक है। लाइन खींचने के बाद जो लाइन खींची है हमने उसमें थोड़ी सी ऊपर के साइड से गुलाई करते हुए आए और फिर थोड़ा सा नीचे के साइड से गुलाई करते हुए आए। तो अब हम इसकी आइसिंग को कट करके चेक करते हैं कि हमारी आइसिंग किस तरह बनी है। हमने आइसिंग को इसी तरह कट करना है, जो हमने गुलाई वाला निशान लगाया था ना, उस गुलाई वाले निशान पे चलना है कैंची को लेके, सीधी लाइन नहीं। ठीक है, इसी तरह सफाई से कटिंग करनी है। न्यूज़पेपर पे भी कटिंग करेंगे ताकि हमें सिलाई की कटिंग करना आ जाए ग्राफ की। जब तक हमारे को ग्राफ बनाना नहीं आएगा, जब तक हम सिलाई सही नहीं कर सकेंगे, ठीक है। ये हमने 1/2 इंच का गैप दिया था फोल्डिंग के लिए। इस तरह आपकी आइसिंग बनेगी, ठीक है। फुल साइज़ था हमारा 22 इंच, ठीक है। 22 इंच में हमने 0.5 इंच हमने सिलाई का हक दिया था, 1.5 इंच हमने इधर सिलाई का हक दिया है, ठीक है। फिर हमने 3 इंच को यहाँ से निशान लगाया था और 3 इंच इधर के साइड से ऊपर से निशान लगाकर एक लाइन खींची थी। लाइन में से फिर हमने थोड़ी सी ऊपर से गुलाई लेते हुए गए थे और थोड़ा सा नीचे से गोल घुमाते हुए इधर लेकर आए थे, ठीक है। इसी तरह हमने आइसिंग काटनी। अब हमारा दूसरा क्या है, शलवार की कट। तो शलवार की कटिंग के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, कि जैसे हमने पहले फुल साइज लेना है शलवार का, इसमें से हम ले लेते हैं। ये हमारी शलवार है, शलवार का फुल साइज हमारा कितना है, यहाँ से रखकर नाप के एंड तक लेके जाएंगे। 40 इंच की सिली शलवार है ये, ठीक है। सिलने के बाद शलवार का साइज़ जो है 40 इंच है, तो हमने यहाँ पे से ऊपर के साइड से ही इंची टेप रखना है और नीचे के साइड पे निशान लगाना है। तो हमने ये 40 इंच हमने यहाँ पे लिया। सिलाई का हक और 1/2 इंच हमने 1 इंच फोल्डिंग के लिए रखा है हमने। सिलने के बाद ये 40 इंच की है, ठीक है। तो 1 इंच हमने फोल्डिंग के लिए रखा है और 40 इंच हमने सिलाई का फुल हक लिया था, ठीक है। अब वो जो हमारा नेफा होता है वो भी फोल्ड होता है ऊपर के साइड से, तो हम उसके लिए 2 इंच का गैप छोड़ देंगे। जैसे ही हमारा 40 इंच जो स्टार्ट हुआ है, हम यहाँ से लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। और ये 2 इंच का हमने नेफा फोल्डिंग के लिए रख दिया, 2 इंच, सही है। अब उसके बाद हमें क्या नापना है, जो हमारा कप शलवार का साइज़ है फुल, वो हमने नापना है। ज़्यादातर लोगों के पास रबर्स होते हैं इसमें लगे हुए, तो हम नाप नहीं सकेंगे इसको खोल के, ठीक है। तो इसका आसान तरीका क्या है कि हम यहाँ से जो विड्थ मालूम करने के लिए हमने जो अपना आसन है ना, आसन के साइड से यहाँ पर नापना है, तो हमें विड्थ मालूम हो जाएगी नेफे की कि हमारी कमर का साइज़ का हमने कितना लेना है। तो हम यहाँ से नापेंगे, ये आ गया
17, ठीक है। 17 इंच हमने यहाँ पे से लगाना है। सेवनटीन इंच, ठीक है। यहाँ पे साइज लगा दिया 17 इंच का। ये जो लाइन बनाई है हमने 17 इंच की लाइन बनाई है, ठीक है। 17 इंच हमारा यहाँ पर आया है, तो हमने फिर उसके बाद आसन नापना है अपना। ये हमारा आसन जो है कितना है टोटल, तो हमने ये आसन नापा, तो ये हमारा आ रहा है 15 आसन है। तो हमने यहाँ से इस लाइन से ही नापना है आसन को अपने, और यहाँ से हम लगाएंगे निशान। तो यहाँ पर आ रहा है हमारा 15 इंच। 15 इंच आसन आया, ठीक है। हमने ऊपर वाले साइड से इंची टेप नहीं रखना है, हमने नीचे वाले साइड से इंची टेप रखना है, ठीक है। उस सिलाई का हक हमने 2 इंच का दिया है, नीचे वाले साइड से हमने इंची टेप रख कर नीचे से नापेंगे, तो हमारा 15 इंच आया। 15 इंच पे निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से जो 17 आया था इसमें 1 इंच प्लस करके हम एक निशान लगाएंगे, 18 इंच हो जाएंगे। तो 18 इंच का हमने यहाँ पे निशान लगाया। अब इस निशान को हम इस निशान से मिला लेंगे, ऊपर वाले निशान को नीचे वाले निशान से मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने आए नीचे जो हमारा पाइचा है ना, उसको नापना है। तो पाइचे पे हमारी सिलाई जो है ये टोटल बन रहा है 6.5 इंच, ठीक है। तो हमने 6.5 इंच का निशान लगाना है इस साइड से, इस तरह। तो ये हमारा हो गया 6.5 इंच। यहाँ पर हम इसको 6.5 इंच को इससे मिला देंगे, इस तरह भी रख के कर सकते हैं हम कि इंची टेप को यहाँ से रखा, इधर से इधर तक रख कर हम फिर निशान लगा लें। और अगर चाहें तो हम स्केल का यूज़ भी कर सकते हैं निशान लगाने के लिए। तो स्केल से हम लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। इस तरह से हमें शलवार का साइज़ बनाना, ठीक है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो ये खुलने के बाद ये डबल हो जाएगी, चाहिए। तो हमने सिंपल क्या करा है सबसे पहले कि 2 इंच हमने सिलाई का हक लिया था नेफा फोल्डिंग के लिए, ठीक है। जैसे कि ये नेफा फोल्ड किया था हमने, तो नेफा फोल्डिंग के लिए हमने 2 इंच लिया है। उसके बाद हमने 2 इंच के बाद ही नीचे से जो नापा था हमने 40 इंच का फुल साइज़ शलवार का लिया था, 40 इंच, ठीक है। 40 इंच में से हमने 1 इंच पाइचे की फोल्डिंग के लिए रखा है। अगर हम पतला पाइचा फोल्ड कर रहे हैं तो ½ इंच कर सकते हैं, ठीक है। वरना अगर हम मोटा रख रहे हैं तो 1 इंच लेंगे, सही। उसके बाद हमने नीचे के साइड से जो है ना, जो हमने 40 का रखा था साइज़, 2 इंच वाले में से नहीं नापना हमने। 2 इंच के बाद जो नापा था हमने आसन का साइज़ वो 14 इंच था, 14 इंच, ठीक है। 14 इंच में हमने साइज़ लगाया था डॉट, तो हमारा यहाँ पे 15 इंच आया था, सॉरी। साइज़ जो आया था आसन का 15 इंच आया था। तो 15 इंच का हमने निशान लगाया था। कहाँ से हमने, जहाँ से 40 इंच की लाइन खींची थी ना, उसी के साइड से हमने लाइन खींचनी है निशान लगाकर। फिर ऊपर के वाले साइड से हमने मिक्स करते हुए एक लाइन खींच लेनी है। तो ये हमारा आसन का साइज़ बन जाएगा। फिर उसके बाद हमने जो विड्थ ली थी वो पाइचे से ली थी हमने, तो 17 इंच उसकी निकली थी। 17 इंच में हमने 1 इंच प्लस करके यहाँ की विड्थ बनाई थी जो हमारे आसन के साइड की थी। इधर से लेके जाएंगे हम, ये यहाँ से इंची टेप रखा था हमने और यहाँ पर नापा था, तो ये 18 इंच कर दिया था हमने 1 इंच प्लस करके, ठीक है। तो अब हम पाइचा हमारा निकला था 6.5, ठीक है।
6.5 का हमारा पाइचा निकला था 6.5 इंच। 6.5 इंच में हमने 1 इंच का सिलाई का हक रखा था। 1 इंच की सिलाई के हक को हमने आसन वाले साइड पॉइंट से मिला देना है। 6.5 में 1 इंच सिलाई का हक देकर आसन वाले पॉइंट से हम मिला देंगे। इसी तरह हमने डी ग्राफ बनाना है। वापस से देख लेते हैं। 40 इंच फुल साइज था, सही है। 40 इंच के से पहले हमने 2 इंच हमने सिलाई का हक रखना है। 2 इंच 2 इंच किसका रखा था हमने? नेफे की फोल्डिंग के लिए, ठीक है। नेफे की फोल्डिंग के लिए हमने 2 इंच रखा। फिर उसके बाद एक लाइन खींचने के बाद हमने 40 इंच नापना है। 40 इंच नाप लिया हमने, 40 इंच निकला। फिर उसके बाद 1 इंच हमने किस कर दिया था? पाइचे की फोल्डिंग के लिए, ठीक है। पाइचे की फोल्डिंग के बाद हमने विड्थ निकाली थी शलवार की, तो हमारी पाइचे के साइड से ली थी हमने 17 इंच की विड्थ निकली थी। किसकी निकली थी? 17 इंच की विड्थ निकली थी। 17 इंच की विड्थ में हमने 18 इंच की विड्थ करी थी 1 इंच प्लस करके। 17 इंच की विड्थ में हमने 1 इंच की प्लस किया तो 18 इंच बना। 18 इंच हम आसन के साइड से लगाएंगे, जब जहाँ आसन का डॉट आएगा ना वहाँ पर लगाएंगे। आसन का डॉट लगाने के लिए हमने क्या करा था? जो नीचे 40 इंच वाली लाइन खींची थी ना हमने, 40 इंच की लाइन से हमने इंची टेप रखा था। यहाँ से इंची टेप रखकर हमारा जो 15 इंच का आसन निकला था वो हमने यहाँ पर लगाना है, ठीक है। यहाँ पर हमने निशान लगाया, 15 इंच निकला। फिर हमने 18 इंच की विड्थ बनाई इसकी। फिर उसके बाद हमने इसकी एक सिंपल लाइन खींच ली। फिर हमारा पाइचा जो निकला था 6.5 इंच निकला था। 6.5 इंच में हमने 1 इंच प्लस किया सिलाई का हक। फिर उसका एक निशान लगाया तो 7.5 इंच का पाइचा बना। 7.5 इंच को हम आसन के पॉइंट से मिलाकर एक लाइन खींचनी है, तो ये हमारी सिंपल शलवार का डिज़ाइन बन जाएगा। तो हमें इस तरह इसका ग्राफ बनाना है। और दूसरा हमें बनाना है आस्तीन का ग्राफ। आस्तीन के ग्राफ में हमने फुल साइज हमने 22 इंच लिए थे, ठीक है। फिर उसके बाद हमने जो साइड का ये नाप लिया था, तो हमने इंची टेप यहाँ के साइड पे जो हमारे एक फोल्ड हो रहा है ना आस्तीन का साइड, तो हमने इसी साइड्स को नापते हुए इंची टेप से इसका नाप निकालना है। इस साइज़ को हमने नापा था। फिर नापने के बाद हमने एक निशान लगाया था यहाँ के साइड पर। एक जैसे हमारा निकला ये 5 इंच या जो भी निकलेगा, जैसे 9 इंच निकल जाएगा, तो हमने यहाँ पर एक निशान लगाना है। तो निशान लगाने के बाद हमने 3 इंच का गैप दिया था। 3 इंच का गैप हमने यहाँ से दिया था, जिसे अब मैं वापस से बना के दिखा देती हूँ। एक जैसे ये हमारे आस्तीन का एक कपड़ा है, तो हमने ये फुल साइज़ लिया 22। उसमें हमने हाफ इंच फोल्डिंग के लिए रखा था, तो फोल्डिंग की लाइन हाफ इंच, ठीक है। 22 इंच इसका, 0.5 इंच इसका फोल्डिंग के लिए, ठीक है। उसके बाद हमने ये जो आस्तीन है इसकी फोल्डिंग को हमने इंची टेप से नापना है। इंची टेप से नापने के बाद हमारा जैसे फॉर सपोज 9 इंच निकला है, तो हमने 9 इंच का निशान हमने यहाँ पे लगाया अपनी आस्तीन पे, ठीक है। 9 इंच के बाद हमने यहीं से इंची टेप रख कर 3 इंच के एक निशान लगाना है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे 3 इंच का एक निशान लगाकर यहाँ पे भी एक 3 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। इन दोनों निशानों को आपस में मिला देंगे। मिला दिया, एक लाइन खींचनी है, सिंपल और सीधी लाइन खींचेंगे। फिर थोड़ा सा हम ऊपर की साइड से घुमाते हुए बीच में से, यहाँ पे जो पॉइंट होगा बीच में से यूँ लगा, या तो हम लाइन खींचने के बाद एक बीच का पॉइंट बनाएंगे। पॉइंट बनाने के बाद हम सिंपल गोल घुमाते हुए लाएंगे। इस पॉइंट पे आ गए हम, तो हमें पता चल गया अब हमें नीचे की साइड से फोल्ड करना है। तो नीचे की साइड से फोल्ड करते हुए हम अपने पॉइंट पर आ जाएंगे। अपने पॉइंट पे जब आ गए तो हमने उसके बाद आस्तीन की नीचे की विड्थ नापनी है। तो वो हमारी निकली टोटल, जैसे ये निकल गई हमारी 3 या 3.5 या 4, तो हम यहाँ पे 4 इंच की
हमने आइसिंग का नीचे का साइड लगा लिया। फिर इसमें हमने 1 इंच का एक सिलाई का हक देना है, या 1.5 इंच का ले लेते हैं। 1.5 इंच सिलाई का हक, और फिर यहाँ से भी 1.5 इंच सिलाई का हक दे देंगे, और इस लाइन को हम सीधा कर देंगे, इस पॉइंट से सिलाई के हक से मिला देंगे। तो हमने यहाँ पे लिखा 1.5 इंच। अब हम सिलाई के हक, पहले हम सिंपल वाला साइज लगाएंगे, दोनों का लाइन खींच लेते हैं। सॉरी, लाइन सीधी खींचनी है, स्केल से खींच लेंगे। फिर उसके बाद हमने सिलाई के हक की एक लाइन खींचनी है। इस तरह से हमारी आस्तीन बनेगी, जो आस्तीन हमारी यहाँ पे बनेगी। तो हमने फोल्ड किया था, फोल्ड करने के बाद थोड़ा सा घुमाते हुए लेकर आए थे, फिर यहाँ से नीचे के साइड से घुमाया था। 1/2 इंच हमने फोल्डिंग के लिए रखा है, 1.5 इंच हमने सिलाई का हक रखा है, 3 इंच का हमने यहाँ पे पॉइंट लगाया था, और 3 इंच का हमने यहाँ से पॉइंट लगाया था। 3 इंच के पॉइंट को आपस में मिलाने के बाद हमने गोल घुमाया था। गोल घुमाने के बाद 1.5 इंच का हमने फासला बाद में दिया है, पहले नहीं दिया है, बाद में हमने 1.5 इंच का फासला देना है सिलाई का हक। इस तरह हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है, स्लीव्स का ग्राफ बनाना है और शलवार का ग्राफ बनाना है, सिर्फ नाप लेना सीखना है अभी। फिर उसके बाद जब हम कपड़े पे कल काम करेंगे तो उस पर हम कपड़े पे ग्राफ बनाएंगे। कपड़े पे ग्राफ बनाने के बाद हम उसकी फिर कटिंग करके सिलाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा स्लीव्स की कटिंग और ग्राफ सीखना है, सिंपल पेपर पे ही काम करना है, अभी कपड़े पे नहीं जाना, ठीक है। कल हम कपड़े को लेंगे, उसके बाद हमने यहाँ पे शलवार की कटिंग और सिंपल ग्राफ बनाना सीखना है। सिंपल कटिंग और स्टिचिंग सीख रहे हैं अभी, तो हमने सिंपल आस्तीन की कटिंग की है, और हमने सिंपल शलवार की ग्राफ बना के कटिंग करनी है, ठीक है। तो आज का काम क्या है हमारा, आस्तीन बना के आपको मुझे सेंड करनी है, और शलवार का ग्राफ बनाकर उसकी कटिंग करके मुझे सेंड करनी है, ठीक है। ये सिलाई का हक इसमें भी हमने दिया है, सिर्फ पाइचे के साइड से ही दिया है, आसन के साइड से हमने बिल्कुल नहीं दिया है, सिर्फ हमने पाइचे के साइड से 1 इंच का सिलाई का हक दिया था, ठीक है। याद रखिएगा, और वीडियो को रोक रोक के जितना देखेंगे उतनी सफाई से ग्राफ बनेगा, ठीक है। समझ नहीं आए तो सवाल बार बार पूछ सकते हैं।